अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ूए सुख़न है, कोई मुल्क ज़्यादा नोट छाप कर गुर्बत क्यों ख़त्म नहीं करता। कोई भी मुल्क कर्जा उतारने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता या नहीं छपाता, क्योंकि इससे मुल्क तरक्की करने की बजाय महंगाई आसमान को पहुंच जाएगी। लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। दरअसल करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो एक कागज़ का टुकड़ा होता है। 100 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, ये एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 अरब रुपए है। आप ज़मीन से दूर किसी और सियारे पर किसी गुमनाम जगह पर मौजूद हैं, जहाँ ना आदम ना आदमजाद। आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, बल्कि सुनसान जगह है। तो आप इस 1 अरब का क्या करेंगे? वहाँ तो इस अरब रुपए की पत्थर कंकर से भी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, बल्कि पत्थर से तो फिर भी आप कुछ न कुछ काम ले सकते हैं। मसलन कील ठोक सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं। 1 अरब रुपए तो किसी काम का नहीं होगा। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट इस्तेमाल करना छोड़ दें, ख़रीदो फरोख्त का कोई नया तरीका निकाल दें, तो इनकी करेंसी नोट की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। वैसे भी अव्वलीन ज़माने में लोग करेंसी नोट की बजाय मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए लेन देन करते थे। तो फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हर हफ्ते भर का राशन कैसे ख़रीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के बेवक्त टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे आटा, चीनी, चावल, दालें, गोश्त सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। हमने करेंसी की वैल्यू जान ली। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप ले तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप के लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप बाज़ार का रुख करेंगे, धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे। पूरे मुल्क में दूसरे लोग भी बैक वक्त यही काम कर रहे होंगे। इससे क्या होगा? चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। माशियात का असूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो इनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ किया कल को अगर साइंसदान ऐलान करते हैं कि लोबिया खाने से कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ते। और आज अगर लोबिया 50 रुपये किलो है तो देखते ही देखते एक फिर 200, 400, 500 का हो जाता। जाहिर है मुल्क में एक ख़ास मिकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शिद्दत किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब बढ़ती जाएगी। देखते ही देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इस चीज़ का ज़रे कहते हैं, यानी दौलत की फ़रानवी माइशत का दूसरा असूल ये है कि जिस चीज़ की कसरत हो इसकी कीमत कम हो जाती है। माशात के इस सादा असूल के बावजूद हंगरी, ज़िम्बाब्वे, दीगर ममालिक नोट छापने का तजर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने भी बग़ैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए। ये बात है वस्ती यूरोप में वाक़िया मुल्क हंगरी की। हंगरी की हुकूमत ने 1945 और 1946 में बेपनाह करेंसी नोट छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेक्शन महंगाई की बुलंद शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब का नोट छापा। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ऐसी ही एक और मिसाल हमारे पास ज़िम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेक्शन रेट अगर 50% से बढ़ जाए तो वहाँ
ہائپر انفلیکشن میں بے شمار ہو جاتا ہے، وہ اس ملک کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن 2008 میں زمبابوے کا انفلیکشن ریٹ 80.6 ارب فیصد تک پہنچ گیا تھا۔ اس صورتحال کے مد نظر زمبابوے حکومت نے 100 کھرب زمبابوے ڈالر کا نوٹ چھاپ ڈالا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مہنگائی نے ساری حدیں پار کر دیں۔ زمبابوے کی کرنسی کی قدر اتنی گر گئی کہ اس کے مقابلے میں ایک سادہ کاغذ بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اس ملک کا ہنگری اور زمبابوے جیسا حال ضرور ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔